हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर देखिए। नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हमें डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टेज 1 में देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा। स्टेज वन में हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो देखिए स्टेज 1 में घर्षण के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है। घर्षण हमने ख़त्म कर दिया है, अब उसका डिस्कशन आ रहा है। स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट है जी। तो क्वेश्चन 36 क्या है, 98 न्यूटन का बल बर्फ पर रखे 100 किलोग्राम के द्रव्यमान, 100 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, 100 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, ये बर्फ पे रखा है जी। ठीक है, तो गतिशील कराने तो स्थितिज घर्षण गुणांक बताइए। 98 न्यूटन का बल चाहिए, तो घर्षण गुणांक कैसे आएगा, F म्यू इंटू एन। बस म्यू क्या आ जाएगा, F/n। गति कराना है तो बल कितना चाहिए, 98 न्यूटन, तो F का मान कितना हो जाएगा, 98। और नॉर्मल रिएक्शन mg, इसमें क्वेश्चन में ये 98 बल दे रखा है, ये शायद भार देना चाहिए था, वैसे उन्होंने मास दे दिया, तो m और g तो ये आएगा। और भार देगा तो जस्ट इसके नीचे 100 लगा देंगे। अगर 100 द्रव्यमान है तो 100 ही को 0 से गुणा कर देंगे। ठीक है जी। 37 नंबर, 37 नंबर क्या कहता है, देखो 37 नंबर ये कह रहा है जी कि 10 और 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के दो गुटके हैं, यहाँ पर गिरनी है। ठीक है, यहाँ पर एक गुटका है और यहाँ पर दूसरा गुटका है, ए और बी है, और ऊपर कोई सी रखा गया है। ठीक है जी। 10 और 5 किलोग्राम द्रव्यमान के 10 और 5 के दो द्रव्यमान के क्रम से ए और बी डोरी द्वारा परस्पर जुड़े हैं। ए है दो 10 किलोग्राम का है, बी है वो 5 किलोग्राम का है। घर्षण इन डोरी से होकर जाते हैं, जैसे ए तथा मेज के बीच स्थितिज घर्षण गुणांक 0.2 है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू है वो 0.2 है। ठीक है, गुटके ए पर एक कितने न्यूनतम का सी रखा जाए जिसे गुटका एक गति न करे। भी कितने द्रव्यमान का ऊपर रखें ताकि गति न करे। अब आप देखो यहाँ नीचे क्या लग रहा है जी, mg लग रहा है, 5 गुणा जी 10 यानी कितना लग रहा है बताओ, 50 न्यूटन लग रहा है। अब इसको कौन रोकेगा जी, पीछे घर्षण बल ही रोकेगा। घर्षण बल किसको रोकेगा जी, 50 को। घर्षण क्या जी, म्यू इंटू एन। म्यू कितना जी, 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन कितना, ए का 10 और सी का द्रव्यमान आपको निकालना है 50। बस सोल्व कर दीजिए। 2.2 m म्यू एम जी, जी तो इधर भी आएगा ना, इसको आप 5g ले लो, या तो 5g बोल दिया मैंने इसको, 5 गुणा जी 5g। ठीक है, g से g कैंसल। 2.2 m इजिकल टू 5, 0.2 m इजिकल टू 3 बटा 0.2, 30 बटा 2, 15 किलोग्राम आ जाएगा जी। समझ गए जी। 37 के बाद 38 नंबर देख लीजिए। 38 नंबर क्या कह रहा है जी, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण हमेशा गतिज घर्षण से अधिक होता है। अधिक होता है क्या सीमांत घर्षण, बिल्कुल। सीमांत घर्षण है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्थितिज घर्षण के अधिकतम मान कोई तो सीमांत घर्षण कहते हैं, बिल्कुल ज़्यादा होता है जी इस गतिज घर्षण से। पहला ही आंसर है। आगे देखो, हमेशा गतिज घर्षण से कम नहीं हो सकता, गतिज घर्षण के बराबर भी नहीं होता है, तो इसका कौन सा आंसर जाएगा, इसका पहला ही आंसर जाएगा जी। देख लीजिए आंसर। अड़तीस नंबर सवाल का आंसर।
ठीक है, 38 का कौन सा आंसर जाएगा? 38 का आंसर पहला ही जाएगा। ठीक है जी। अब 39 नंबर देखिए, आगे आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 39 में बोल रहा है 250 न्यूटन भार की एक सीढ़ी घर्षण रहित दीवार के सहारे खड़ी है। एक सीढ़ी है जी, इस तरह से वो एक दीवार के सहारे खड़ी है, ठीक है। उसका भार mg, यहाँ देखो या यहाँ देखो, mg भार 250 न्यूटन है। ऊपर क्या है? नॉर्मल, ठीक है। दीवार के सहारे खड़ी है वो, ठीक है। घर्षण गुणांक 0.3 है। पृथ्वी तल व सीढ़ी के संपर्क बिंदु पर अधिकतम घर्षण बल, अधिकतम घर्षण बल क्या होता है जी? म्यूएस इंटू एन। म्यूएस कितना था? 0.3 और mg कितना? 250। आंसर कितना? 75 न्यूटन। देख लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 सवाल हमने कर दिए हैं, ठीक है। ये आज स्टेज 1 का डिस्कशन कर दिया है। कल हम स्टेज 2 पर, आज टाइम बच जाएगा, आज स्टेज 2 स्टार्ट कर देंगे, फिर कल स्टेज 2 ख़त्म। आज ख़त्म तो नहीं होगी स्टेज 2, फिर स्टेज 3 पे जाएंगे। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है जी, हमें क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? किसी दीवार के विरुद्ध एक गुटके को स्थिर बनाए रखने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है। ये एक दीवार है जी, और यहाँ उस पर कितना बल लगाना पड़ता है? 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है जी, ठीक है। m द्रव्यमान है तो नीचे क्या लगेगा जी? mg। और ऊपर क्या लगेगा जी? घर्षण बल, ठीक है। यदि दीवार व गुटके के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 म्यू एस गुणा n, यहां पर संपर्क है ना जी, यहां पर संपर्क है तो नॉर्मल तो इधर होगी, तो नॉर्मल का मान कितना आएगा? नॉर्मल का मान 10 आएगा। घर्षण कितना हो गया जी? mg। म्यू एस इंटू एन बराबर क्या? mg। म्यू एस घर्षण गुणा कितना? 0.2, n कितना? 10 mg। mg भारित पूछा है ना, गुटके का भार, ये भारित होगा mg, तो भार का मान आ जाएगा जी 2 न्यूटन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 41 है। वैसे ये आगे का सवाल है, यहाँ का सवाल नहीं है, ये वर्तीय गति में हम दोबारा पढ़ेंगे। वर्तीय गति का प्रश्न है ये, लेकिन वर्तीय गति का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। देखो, वर्तीय गति में कोई गाड़ी मुड़ती है ना जी, ऐसे ये गाड़ी आ रही थी यहाँ से, ये यहाँ मुड़ रही है, तो अंदर और बाहर एक बल लगता है जी। एक बल तो है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और एक बल है जो इसको बाहर खींच रहा है। बाहर कौन खींचता है पता है? अभिकेंद्रीय बल mv²/r। और अंदर कौन सा बल खींच रहा है इसको? घर्षण बल। कार को ऐसे चलना है ना जी, ऐसे ऐसे बाहर थोड़ी जाने देना है। वर्त पे मोड़ते हैं तो बाहर नहीं जाने देते, तो कौन रोकेगा इसको? स्थितिज घर्षण रोकेगा, Fs mv²/r। Fs क्या? म्यूएस इंटू एन। r क्या? त्रिज्या, ये वृत्त का कोई केंद्र होगा, r त्रिज्या है। म्यूएस n क्या? mg। m से m कट गया, v² की वैल्यू आई म्यू आर जी, और v आ जाएगा जी वर्गमूल म्यू आर जी, ठीक है। v का मान आ जाएगा वर्गमूल म्यू आर जी, ठीक है जी।
41 था, 42 पे आते हैं जी। अब 10 किलोग्राम की वस्तु पर 139.4 न्यूटन का बल लगता है। यदि जी 9.8 मीटर पर सेकंड, वस्तु का त्वरण 10 हो तो गतिज घर्षण गुणांक का मान बताइए। देखो, एक 10 किलोग्राम की वस्तु बता रहे हैं। 10 किलोग्राम की वस्तु पर 129.4 न्यूटन का बल लगता है। 129.4 न्यूटन का बल लगता है। जी का मान 9.8 हो, वस्तु का त्वरण इतना हो तो गतिज घर्षण गुणांक का मान बताइए। त्वरण 10 है, गतिज घर्षण गुणांक कैसे आएगा जी? त्वरण क्या आता था? आरोपित बल माइनस, यही फार्मूला था। आरोपित बल, आरोपित बल कितना है? 129.4। गतिज घर्षण म्यू के गुणा एन, और एन कितना? एम जी बटे में द्रव्यमान कितना? 10। बस तो आ गया। 129.4, जी का मान 9.8 ले लो। 9.8 ले लोगे तो यहां पर कितना आएगा? 98। ठीक है, और इसको सोल्व कर दीजिए जी। म्यू के का मान आ गया 129 में से 100 माइनस करेंगे 29.4 बटे में 98। ठीक है, तो आ जाएगा जी। 43 नंबर, 43 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन 43 कह रहे हैं म्यू एस म्यू के म्यू आर स्थितिज घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण है, तो सबसे कम कौन सा होता है जी? सबसे कम कौन सा होता है बताओ? सबसे कम होता है रोलिंग काइनेटिक, और सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक। स्थितिज घर्षण गुणांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरा उत्तर। अगली बात क्या है? 44 नंबर 44 क्या कहते हैं? जब किसी पिंड को घर्षण युक्त नक समतल है जिसका झुकाव कोण थीटा है तो त्वरण कितना होगा? एक नत्तल है जी, कोई कोण थीटा है जी, इस पर एक वस्तु है एम द्रव्यमान की जो नीचे आ रही है किसी ए त्वरण से। तो यहाँ पीछे कौन सा लग रहा है बताओ? यहाँ पीछे लग रहा है जी स्थितिज घर्षण। त्वरण इधर है, तो इधर आगे कौन सा बल लग रहा है बताओ? आगे लग रहा है जी एम जी साइन थीटा, और गति कर रही है तो गतिज घर्षण लगेगा। त्वरण क्या होगा बताओ? एम जी साइन थीटा में से गतिज घर्षण माइनस करेंगे, यही तो होगा। एम जी साइन थीटा गतिज घर्षण क्या? म्यू के इंटू एन। एन कितना होता है यहाँ पर बताओ? न तल पे एन का मान तो एम जी कोस थीटा होता है। तो त्वरण का मान कितना आया बोलो? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। 45 नंबर पे आते हैं। समझ पा रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 45 नंबर सवाल क्या कहता है? देखो, 45 कह रहा है जी 45 डिग्री कोण से खुरदर नीचे फिसलने पे चीखने में n गुना समय अधिक लेता है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है? देखो, एक नत्तल ऐसा है जी,
और एक नत्तल ऐसा है, ये दो नत्तल हैं, थीटा कोण पर है दोनों, ठीक है जी, दोनों थीटा कोण पर है। एक वस्तु यहाँ से नीचे आती है, कोई हम द्रव्यमान की वस्तु होगी, बस फर्क है एक पे घर्षण नहीं है, चिकनी सतह है, चिकना है नत्तल, म्यू 0 है, और एक खुरदरा है, यानी वहां पे घर्षण म्यू है। समझ गए, यही है स्वाद। यहाँ पे समय t लगता है और यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने में, समझ गए। लेकिन दूरी तो दोनों बराबर ही है ना जी, ये दूरी यहाँ से यहाँ, इसको मैं बोलूँ S1, ये दूरी यहाँ से यहाँ, इसको मैं बोलूँ S2, दूरी तो दोनों बराबर ही है। फार्मूला तो ये लगेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आरंभिक वेग दोनों का 0 ही था, पहले का त्वरण कितना g साइन थीटा और समय क्या t स्क्वायर। आरंभिक वेग तो उसका भी 0 था, त्वरण कितना, दूसरे का त्वरण ये देखो अभी अभी निकाला हमने, खुरदरे नत्तल का त्वरण क्या होता है, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, खुरदरे का तो यही है। और समय कितना लग रहा है, n गुणा t, 1/2 से 1/2 कट गया, g साइन थीटा इंटू में t का स्क्वायर, g बाहर आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा n स्क्वायर t स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर, g से g, साइन थीटा इंटू n स्क्वायर म्यू n स्क्वायर कोस थीटा, म्यू n स्क्वायर कोस थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा जी n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको नीचे भेज दो, म्यू का मान क्या आया, साइन के नीचे भेजो पहले तो, साइन के नीचे भेजो कोस को, n स्क्वायर माइनस 1 के नीचे भेजो जी n स्क्वायर को, साइन बटे कोस टेन थीटा 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ये आपको फार्मूला याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन में थीटा कितना दिया हुआ है 45, और टेंजेंट 45 कितना होता है 1, टेंजेंट 45, तो आंसर क्या आया बोलो, समझ गए, ये म्यू का मान आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की 45 के बाद, 45 के बाद ये स्टेज 1 ख़त्म हो गया जी, ना ना अभी और क्वेश्चन है जी 45 के बाद, 50 तक है स्टेज 1 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखो,
46 नंबर क्या कहता है, विराम से चलकर एक पिंड 45 डिग्री से झुकाव वाले घर्षण युक्त समतल पर फिसलने में घर्षण की अनुपस्थिति दूसरे फिसलने लगता है, 2 गुना समय लगता है, पिंड व झुके नियत घर्षण गुणांक। वही उसी तरह का सवाल है कि 45 का कोण है, समतल पर फिसलने में, भाई पहले समतल पर फिसलता है तो टी समय लेता है, खुरदरे पर फिसलता है पहले एन टी था, अब एन की टी की जगह में 2t दे दिया, यानी एन का मान दे दिया जी 2। फार्मूला वही है, क्या फार्मूला था, टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह 45, 2 का स्क्वायर, टेंजेंट 45 1 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, म्यू का मान कितना है जी, 3/4 है जी। 46 नंबर क्वेश्चन है। 47 पे आ जाते हैं जी, 46 नंबर हो गया। 47 क्या कहते हैं, 37 से 60 डिग्री के झुकाव पर एक नत समतल के गुट का रखा गया है, घर्षण गुणांक कितना है, तो त्वरण कितना होगा। से 60 डिग्री पर झुके हुए नत समतल पर एक गुट का रखा हुआ है, घर्षण गुणांक 0.25 है, ठीक है। 37 से 60 डिग्री पर झुके हुए नत समतल एक गुट का रखा हुआ है, गुट के घर्षण गुणांक 0.25 है, जी 10 हो तो त्वरण ये में, इधर त्वरण क्या होगा बताओ, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, ये तो होता है फार्मूला त्वरण का। जी 10 साइन 60 √3/2, म्यू कितना 0.25 और कोस 60 1/2। बस सोल्व कर दो, 5√3 5 × 0.25, यही आंसर है। 48, ध्यान से देखिए 48 नंबर सवाल क्या है, इसको आगे सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर द्रव्यमान की वस्तु 30 डिग्री के झुकाव कोण वाले नत समतल पर फिसल रही है, इस पर लगने वाले घर्षण बल, ग्राम की वस्तु है जी, इस बार छोटी सी वस्तु है, इधर कौन सा बल लग रहा है, mg साइन थीटा, पीछे क्या लग रहा है, घर्षण। तो देखो, तो पहले तो देखो आरोपित बल कितना है, आरोपित बल mg साइन थीटा है, m 100 g 10, 100 ग्राम नहीं, ग्राम है तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, साइन थीटा कितना 30, साइन 30 कितना 1/2, कितना न्यूटन 0.5 न्यूटन का आरोपित बल है। अब घर्षण बल, भाई घर्षण बल म्यू जो भी है, म्यू एन ये अधिकतम है घर्षण बल, म्यू कितना दिया हुआ है 1.7 और एन कितना mg कोस थीटा, m कितना 100 ग्राम और कोस 30 √3/2, 30 से 30 कट गई। उत्तर ये दिया हुआ है 1.7 √3 दूसरा उत्तर, लेकिन उत्तर आएगा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो मान देखे जाए तो 0.5 से तो ज़्यादा है ना ये, अरे 0.5 से ज़्यादा है ना घर्षण,
इधर 0.5 न्यूटन का बल है और घर्षण 0.5 से ज़्यादा हो गया तो चलेगा ही नहीं। और वो कह रहे वस्तु फिसल रही है, यानी फिसलने ही वाली है, ऐसा भी समझ सकते हो। तो घर्षण बल है वो 0.5 से बराबर हो सकता है या 0.5 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो घर्षण बल है वो आरोपित बल के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है, तो 0.5 न्यूटन ही लगेगा जी। ठीक है, समझ गए हो? उनचास नंबर 49 नंबर क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा 30 डिग्री झुकाव, बर्फ का टुकड़ा 30 डिग्री झुकाव वाले नत समतल पे रखा गया है। तीस डिग्री है जी। बर्फ का टुकड़ा 30 डिग्री झुकाव वाले नत समतल पे रखा गया है यदि टुकड़े और नत तल के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है। बर्फ का टुकड़ा 30 डिग्री झुकाव वाले नत समतल पे रखा गया है, घर्षण गुणांक म्यू का मान 1/√3 है। ठीक है, द्रव्यमान m है, त्वरण बताना है जी। कितना होगा भी त्वरण? इधर होगा, क्या फार्मूला था? g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। जी कितना? 10, साइन 30, म्यू 10, कोस 30, 10/2, 10/2, 5 माइनस 5 0। त्वरण 0 है जी। ये 49 नंबर। और अब आता है जी 50 नंबर सवाल। सवाल नंबर 50 क्या कहता है देखो। 50 नंबर सवाल कहता है एक 5 किलोग्राम भार की वस्तु 30 डिग्री झुकाव कोण वाले खुरदरे नत तल पर नियत वेग से फिसलना प्रारंभ करती है, तो घर्षण गुणांक कितना होगा? 5 किलोग्राम भार की वस्तु है, कोण 30 डिग्री है। 5 किलोग्राम भार की वस्तु 30 डिग्री झुकाव वाले खुरदरे नत तल पर नियत वेग से फिसलना प्रारंभ करती है। वेग नियत है, आपको पता है जी, जब वेग नियत हो तो त्वरण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और त्वरण का सूत्र क्या है? खुरदरे नत तल पर, और ये क्या हो गया? 0। जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू जी, जी से जी, साइन के नीचे इसको ले आओ, टेन थीटा इक्वल टू म्यू, थीटा 30 और टेंजेंट 30, 1/√3। ये हो गया जी 50 तक। ठीक है भाई, ये स्टेज 1 हो गया जी। अब स्टेज 2 में देखो जी घर्षण कहाँ से स्टार्ट है। स्टेज 2 में आप देखेंगे तो घर्षण स्टार्ट है जी 21 नंबर सवाल से। 21 नंबर सवाल से घर्षण स्टार्ट है। 21 नंबर एक स्टैंडर्ड सवाल है, पढ़ो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो। एक धातु की समरूप जंजीर किसी खुरदरी मेज पर इस प्रकार रखी है कि इसका सिरा मेज के किनारे से लटका हुआ है। जब जंजीर का एक तिहाई भाग मेज के किनारे से लटका है तो फिसलना प्रारंभ करते ही स्थितिज घर्षण गुणांक का मान बताइए। सुनो जी, ये एक मेज है और यहाँ पर एक चेन है जी, जो इसे फिसलना प्रारंभ करती है। ये चेन है, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जी। मैं कहूँ ये लेंथ L1 है, ये लेंथ मैं कहूँ L2 है, तो टोटल लेंथ कैपिटल L है, ये समझ लिया, L1 प्लस L2। लंबाई कैपिटल L वाली जंजीर का द्रव्यमान कैपिटल M, लंबाई 1 वाली जंजीर का द्रव्यमान M/L, लंबाई L1 वाली जंजीर का द्रव्यमान, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको M1 बोल रहे हैं जी। इसका द्रव्यमान है जो ऊपर वाला भाग है, इसका द्रव्यमान मैं M1 ले रहा हूँ, और जो नीचे वाला भाग है इसका द्रव्यमान मैं M2 ले रहा हूँ। लंबाई L2 वाली जंजीर का द्रव्यमान M/L इंटू में, तो इसको मैं M2 बोल रहा हूँ जी, समझ गए। अब बात ये कि जी यहाँ पर नीचे की तरफ बल लग रहा है कौन सा, M2G, और ये ऊपर लग रहा है जी घर्षण। घर्षण तो इस ऊपर वाले भाग पे ही तो लगेगा, F1 घर्षण लगेगा, वो कितना होगा, म्यू M1G होगा। गति कब नहीं होगी जी, जब घर्षण है वो M2G के बराबर हो जाए। F1 घर्षण है, घर्षण का द्रव्यमान कितना होगा, M2G। म्यू कितना आ गया बोलो, M2/M1। म्यू कितना आ गया, M2/M1। M2/M1 मतलब M1 कौन सा द्रव्यमान है, ऊपर वाली चेन का, और M2 कौन सा, नीचे वाली चेन का। M1 को किसका द्रव्यमान है जी, मेज के ऊपर वाली चेन का द्रव्यमान, मेज के ऊपर वाली चेन का द्रव्यमान, ये M1। M2 मेज से लटक रही चेन का द्रव्यमान। चेन बोलें जंजीर बोलें एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसको आप आगे भी बोल सकते हो। मेज से लटक रही चेन कौन सी थी, M2, उसका द्रव्यमान कितना था, और इसका द्रव्यमान कितना था, कैंसल। म्यू का मान कितना आ गया, L2/L1। L2 जो चेन ऊपर है, L1 जो चेन नीचे है, समझ गए हो, ठीक है। तो आगे पढ़ो। अब मैं मान लेता हूँ इनका कुछ मान लूँ, अगर मैं कहूँ L1 प्लस L2 जो टोटल है वो कैपिटल L है जी, ठीक है। तो म्यू का मान क्या आएगा, ऊपर L2 नीचे L1, L2 को ऐसा कैसा रख लो, L1 का मान रख दो। L1 का मान क्या आएगा, कैपिटल L माइनस L2, आर पार गुणा कर दो, म्यू L2 इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो आप यहाँ पर म्यू का मान इस फॉर्म में निकाल सकते हो, म्यू कॉमन ले लिया, म्यू दूसरी तरफ भेज दो,
म्यू एल म्यू L2, L1 की जगह लिखा है हमने कैपिटल L माइनस L2, सही है। ठीक है, तो अगर म्यू निकालना हो तो ये म्यू निकालने का एक तो ये तरीका होता है L2 अपॉन L माइनस L2, ऐसे निकाल सकते हैं। अब कई बार आपको ऐसे दे देता है कंसेप्ट कैसे देता है देखना, चेन का 1/n वां भाग मेज से लटक रहा है, चेन का 1/n वां भाग मेज से लटक रहा है, यानी मैं कहूँ L2 का मान कितना है 1/n, किसका, टोटल लेंथ का। तो म्यू का मान कितना आएगा जी, L/n, L माइनस L/n, 1/n, 1 माइनस 1/n, कैंसल, म्यू का मान आएगा 1/n लघुत्तम n माइनस 1/n, कैंसल 1 अपॉन n माइनस 1, ये फाइनल फार्मूला बन जाएगा। कुछ नहीं किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। L लंबाई की चेन थी, यहाँ से यहाँ पूरा द्रव्यमान कैपिटल M मान लिया, इसको M2 मान लिया। M2 किसको माना है, जो नीचे मेज से नीचे लटक रहा है, ये रेड वाला भाग, इसको मैंने M2 लिया है जी। ठीक है, इसको M1 ले लिया, M2G और इस घर्षण बल के बराबर म्यू आ गया, लंबाई आ गई। ठीक है, वो फार्मूला आप याद रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया जी स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अब एक लाइन में हो जाएगा। इससे क्या था कि धातु की एक समरूप जंजीर, क्वेश्चन नंबर 21, जंजीर किसी खुरदरी मेज पर रखी गई है कि इसका सिरा मेज के किनारे से लटका हुआ है। जब जंजीर का 1/3 भाग मेज के किनारे से लटका हुआ, 1/3, 1/n था कुल लंबाई का, अब 1/3 हो गया जी कुल लंबाई का, यानी n का मान कितना आ गया, 3। लंबाई का मान तो 3 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, लंबाई का मान 3 आ गया जी। ठीक है, n का मान 3 आ गया, लंबाई का नहीं, 3 आ गया। तो स्थितिज घर्षण गुणांक म्यू का मान क्या होगा, म्यू का मान होगा 1/n माइनस 1। n कितना जी, 3 माइनस 1, तो म्यू का मान 1/2 आ गया जी। एक लाइन में हो गया ना चौथा उत्तर। ये 21 नंबर सवाल था। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक का मान बढ़ता जाता है यदि सतहों को अधिक खुरदरा बनाया जाए। बिल्कुल, जितना ज़्यादा खुरदरा होगी घर्षण गुणांक बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन, घर्षण बल हमेशा पिंड पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है, ये भी सही है। तीसरा, बेलन घर्षण हमेशा, बेलन मतलब घूमने वाला, रोल करने वाला टायर है, वो बेलन के रूप में चलता है आगे। लोटनी बोल सकते थे इसको। लोटनी घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से अधिक होता है, नहीं, तीसरा उत्तर गलत है। ठीक है, तो एक सवाल और कर देते हैं बस, 23 नंबर, आखिरी सवाल। 23 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो, एक टेबल इस प्रकार रखें कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के गुट के स्थितिज घर्षण इतने, बी का अधिकतम द्रव्यमान क्या होगा, दोनों गुट के स्थिर रहें, डोरी के बीच डोरी गिरने घर्षण व द्रव्यमान।
देखो छोटा ही सवाल है, यहाँ पे गिरनी है जी, यहाँ पे एक डोरी है, ये दो द्रव्यमान है ए और बी, ये 2 kg का है, ठीक है। इस तरह से μs 0.2 है, गुटके बी का अधिकतम द्रव्यमान क्या होगा कि डोरी एवं गिरनी घर्षणहीन है, दोनों गुटके स्थिर रहें, स्थिर रहना है जी, ये mg लगेगा जी, और इस पर क्या लगेगा पीछे घर्षण, घर्षण बराबर mg, घर्षण क्या होगा μs इंटू में n1, μs कितना 0.2 और n1 कितना 2 इंटू में g, m निकालना इंटू g, g से g काट दो, m आ गया जी 0.4 kg, चौथा उत्तर है जी, ठीक है। 23, 24 क्या कहता है जी, यदि दो सतहों के मध्य लुब्रिकेंट स्नेहक लगा दिया जाए तो वो एक दूसरे को चिपक जाएगी ना, एक दूसरे पर फिसलेगी, यहाँ फिसल सकती है, लुढ़केगी जरूरी नहीं है, सतह है वो लुढ़केगी नहीं। दूसरा उत्तर एक दूसरे पर फिसल जाएगी वो। तो इसी के साथ ही हमने 24 तक सवाल कर दिए हैं, एक सवाल और कर लीजिए, आखिरी सवाल 25 नंबर, 25 तक खत्म हो जाएगा फिर। 24 का उत्तर 2। 25 क्या कह रहे हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका क्षैतिज तल पर रखा गया है, स्थितिज घर्षण गुणांक 0.4 है, 2.5 न्यूटन का बल एफ चित्र के अनुसार लगाया जाता है, तल व गुटके के मध्य घर्षण बल होगा। इस तरह का जी, इस तरह का सवाल है ये, देखो 2 किलोग्राम का गुटका है, 0.4 है म्यू, 2.5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तल व गुटके के मध्य घर्षण बल, घर्षण बल कितना होगा, सबसे पहले तो देखो म्यू इंटू एन, ये तो अधिकतम घर्षण बल होता है 0.4 और एन कितना mg 20 यानी कितना 0.8, ठीक है। तो बल आप कितना लगा रहे हो, बल तो 2.5 ही लगा रहे हो, 20 चौका ऐसे 0.8 नहीं 8, भाई अधिकतम घर्षण बल 8 न्यूटन है, मैक्सिमम तो 8 न्यूटन है, क्या 8 का 8 लगेगा, गति तो होगी नहीं, गति नहीं होगी, गति नहीं होती है तो आरोपित बल ही घर्षण बल के बराबर होता है, 2.5 न्यूटन उत्तर आएगा जी, देख लीजिए, पहला उत्तर आना चाहिए 25 का, स्टेज 2 में 25 का पहला ही उत्तर है, ठीक है जी। तो 25 तक हमने सवाल कर दिया, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं जी। आगे होमवर्क क्या करके लाएंगे आप, होमवर्क आप यही करके लाएंगे, स्टेज 2 चल ही रही है, इसको ख़त्म कर लीजिए और स्टेज 3 को भी कर लीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करिए, देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं क्वेश्चन कितने भी करवा दूं फ़ायदा नहीं होगा, आप खुद क्वेश्चन करके फिर आपको जो नहीं आ रहा है आप उसको देखेंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।